हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सबका फिर से अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं साइंस, जिसमें केमिस्ट्री है, उसका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं, और इससे संबंधित जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गाइस, इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया, द न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी न्यू सब्सटेंसेस, कोई भी नया एलिमेंट बनता है एक नए प्रॉपर्टी के साथ, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। जब कोई भी सब्सटेंसेस, जब एक या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिलता है और एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करता है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म करता है, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके गाइस, अब केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन का मतलब है ऐसा मेथड जिसके द्वारा आप इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, द मेथड बाय विच वी रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को आप जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू या वर्ड के थ्रू, उसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ओके, जस्ट लाइक देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहा है और एक न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है इन दोनों की प्रॉपर्टीज से। इट हैज टू पार्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है लेफ्ट साइड में होता है और जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड में होता है। द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड एंड टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, and the new substance that is formed after reaction and present in right side is called product। तो इस तरह दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो ये इक्वेशन होता है, यानी ये जो रिएक्शन है इसी को जो सिंबल में या वर्ड में आप रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, जिस तरह रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। अर्थात किसी भी चीज में जब परिवर्तन होता है, जैसे आप श्वसन क्रिया करते हैं, है ना, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीडाइजेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, है ना, तो इसमें भी एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है। उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? जब आयरन खुले में रहता है तो मॉइस्चर से रिएक्ट होकर उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, यानी आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जो भूरे रंग का होता है, ग्रे कलर का होता है। तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? एक न्यू सब्सटेंसेस बन जाता है, तो इसके लिए इसे भी एक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। उसी तरह दूध से जब आप दही बनाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन। अर्थात आपने देखा कि किसी भी रिएक्शन में अगर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है और एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन है। ओके गाइज, अब केमिकल रिएक्शन किस तरह इन्वॉल्व होता है? तो देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ये सारे चीज होते हैं जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है गाइज। ओके, ये पहचान है, जब किसी भी चीज में ये सारे चीजें का चेंजेज आएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हुआ है गाइज। ओके, तो अब इतना नोट डाउन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन आपने देखा क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन जो है कई तरह से होते हैं, तो उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं गाइज। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जब वेन two or more than two substances
react each other and form single substances is called combination reaction, guys. ओके जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल सब्सटेंसेस फॉर्म करता है, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, C+O2 एरो CO2, ये जो है ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए हम इसमें एक्सोथर्मिक पढ़ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, इसे हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? reaction in which heat is released is called exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे अभिक्रिया जिसमें हीट उत्पन्न होता है, हीट रिलीज होता है, तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट लाइक जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसमें जब वाटर आप मिला देंगे तो ये बना देता है CaOH2 गाइस, CaOH2 बना देता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से मिलकर बना देता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ओके गाइस, और ये जो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है तो इस समय यहाँ हीट भी रिलीज होता है। इसलिए इस जो रिएक्शन है उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि वो सारे रिएक्शन जिसमें हीट उत्पन्न होता है, हीट रिलीज होता है, तो उसको आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके गाइस, यहाँ देखिए जो CaO है ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बराबर पेपर में आता है, तो आप इसे नोट डाउन कर दीजिए। इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, या हिंदी में इसे तीव्र चूना भी कहते हैं, है ना। और इसे देखिए, ये जो है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यह है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम। इसका दूसरा नाम है स्लैग्ड लाइम। ओके, और इसे हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब पानी में मिल जाता है तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। इसको स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइम कहा जाता है, त्रिभुज चूना। यानी कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम हुआ। ओके गाइस, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके बाद बताता हूं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी, इसे हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोज होना। जब कभी भी इन अ रिएक्शन और सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन, ये टूट जाता है
in the presence of heat is called decomposition reaction. ओके गाइस, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक सिंगल सब्सटेंसेस जो है ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है और दो या दो से अधिक उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है एक सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होता है। ओके गाइस, जब भी किसी भी रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होता है और उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है तो उसको आप बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 को जब आप हीट देंगे यानी इसे गर्म करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बना देता है CaO+CO2। दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट हीट यानी गर्मी के कारण ब्रेक डाउन हो जाता है और बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म करता है। तो इस तरह सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होता है और ये दो सब्सटेंसेस में प्रोडक्ट में बदल जाता है, तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, मैंने कहा कि डिकम्पोजिशन को कहा जाता है, इसे स्पष्ट है। चलिए इसे हिंदी में कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया इसे कहते हैं। देखिए इन अ रिएक्शन, ये क्या है, इन अ रिएक्शन required is called endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने देखा है, उष्माशोषी अभिक्रिया। इन अ रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होती है, जैसे आपने देखा डिकम्पोजिशन में, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आप कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है फेरस सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट को आप हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। दैट मीन्स सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होता है और इससे बनता है 3 प्रोडक्ट। तो इस तरह जो डिकम्पोज होता है उसमें हीट की जरूरत होती है, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते ही है, साथ साथ उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होती है, समझे ना, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जैसे कि ये एग्जांपल। ओके गाइस, अब देखिए थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके गाइस, विस्थापन अभिक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ओके गाइस, विस्थापन अभिक्रिया, द रिएक्शन in which one element displaced other element is called displacement रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जब आप आयरन को
कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ये क्या बना देता है, आयरन सल्फेट यानी फेरिक सल्फेट बना देता है, SO4 बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन जो दूसरे सब्सटेंसेस को डिस्प्लेस कर दे, उसका स्थान ले ले, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जस्ट लाइक जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कॉपर अलग हो जाता है और कॉपर के जगह क्या आ जाता है, आयरन आ जाता है। इस तरह आयरन सल्फेट बन जाता है। ओके गाइस, तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, अब इसे नोट डाउन देखिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया और रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब इस रिएक्शन में न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होता है, जब वो आपस में एक्सचेंज करता है आयंस को एक्सचेंज करता है, जब टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस को चेंज करता है और न्यू कंपाउंड्स बनाता है, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जस्ट लाइक देखिए, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये बना देता है बेरियम सल्फेट, यानी जो बेरियम है वो सोडियम का स्थान ले लेता है और सोडियम बेरियम का स्थान ले लेता है। देखिए, तो बेरियम सल्फेट बना देता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है, यानी बेरियम और सल्फेट जो है अपने आयन को एक्सचेंज कर लेता है। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है गाइस। ओके, इस तरह जब एक्सचेंज हो आपस में तो उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बहुत सारा रिएक्शन दे देगा और बोलेगा नेम करने के लिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब आएगा, पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हिंदी में कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कभी भी रिएक्शन में जब किसी एलिमेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, समझे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का आना, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है गाइस। ओके, जैसे देखिए कॉपर ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बनाता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो दैट मीन्स कॉपर में देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर में जो है ऑक्सीजन, कॉपर में देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर भी देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसमें देखिए हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन ऐड होता है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है गाइज। ओके, जैसे देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन तो जुड़ गया है, लेकिन देखिए कॉपर में ऑक्सीजन का त्याग हो गया है। तो ये कॉपर में ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, इसका मतलब है कि ये अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन, कॉपर में देखिए ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर में से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह जिसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, हटता है, तो उसको कहते हैं रिडक्शंस। और जिसमें ये दोनों अभिक्रियाएं होती है रेडॉक्स कहलाता है। ओके गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन ये होता है इन अ रिएक्शन बोथ oxidation and reduction in a reaction, both oxidation and reductions reaction are happened is called redox रिएक्शन। ओके गाइस, जब किसी भी रिएक्शन में दोनों चीज होगा, जैसे कि एग्जांपल में आप ये दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन हट रहा है, जबकि H2 में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जा रहा है, एक में रिड्यूस हो रहा है ना, एक में ऐड हो रहा है, यानी रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया कहलाएगा, इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये सारे रिएक्शन से गाइस
आज मैंने सारे रिएक्शन के बारे में आपको बताया। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए। प्लीज अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इसी तरह की जानकारी मेरे चैनल से लीजिए। और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट बताऊंगा तो उसे भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।